नमस्कार। आइए आज हम भगवद गीता के 32वें श्लोक से शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। इतने दिनों तक कुछ व्यस्तताओं की वजह से, कुछ रूटीन वर्क्स की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में हर दिन ना हो सके तो एक दिन छोड़ के मैं वीडियो जरूर आपके सामने लेकर के आऊँ। चलिए अब भगवद गीता पर आते हैं। भगवद गीता के 32वें श्लोक से शुरू करने से पहले आप सबके लिए एक सवाल यह है कि भगवद गीता के पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, मतलब जिसमें अर्जुन ग्रीवेंसेस रखते हैं। आखिर एक कंफ्यूजन को, ग्रीवेंसेस को, एक संशय को योग का नाम क्यों दिया गया है। 31 श्लोक तक हमने देखा था युद्ध के माहौल में अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हैं और यहाँ खड़े होकर अपने आचार्य को, अपने पितामह को, अपने रिश्तेदारों को देखकर वो व्याकुल होते हैं। व्याकुलता इतनी ज्यादा हो जाती है कि उनका धनुष गांडीव भी उनके हाथ से छूट जाता है। 32वें श्लोक से इसी के कंटिन्यूएशन में अर्जुन अपना तर्क रखेंगे। ये बता दूं कि आने वाले 32वें से लेकर 46वें श्लोक तक 32 to 46 श्लोक अर्जुन के द्वारा ही बोले गए हैं। लगातार 15 वर्सेस जो वो कृष्ण को बोलते हैं और इन सब में कृष्ण का कोई भी जवाब नहीं है। इससे पहले कि मैं 32वें श्लोक पे आऊं, आपको कुल मिला के इस 15 श्लोकों का थोड़ा प्रारूप बता दूं। इसमें समझने के लिए अर्जुन के इस मोनोलॉग को हम 3 हिस्से में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा जो 32 से लेके 39वां तक है, 32nd to 39। इसमें अर्जुन कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि युद्ध के जो भी फायदे हैं उसमें मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। दूसरे 40 से लेके 41 में वो ये बताते हैं कि मेरा इंटरेस्ट तो छोड़िए, धर्म भी नष्ट हो जाता है। और 42वें से 45वें तक 42nd to 45th तक वो ये बताते हैं कि धर्म नष्ट होने से कैसे समाज पे उसका बुरा असर पड़ता है और क्या क्या विभिन्नताएं, क्या क्या बड़ी बड़ी घटनाएं इससे दुर्घटित हो सकती हैं। और आखिरी में वो ये ऐलान कर देते हैं कि आगे वो युद्ध नहीं लड़ेंगे चाहे कौरव उनके प्राण ही ले लेते हैं। चलिए 32वें श्लोक से शुरू करते हैं। तो सोचिए आखिर एक योद्धा को वॉर से क्या फायदा मिल सकता है। योद्धा को वॉर से ख्याति मिल सकती है कि वो जीता, उसके बाद राज्य का सुख मिलेगा, उसका राज्य बड़ा होगा जिससे संपत्ति ज्यादा आएगी, उसके साथ पावर होगा, ज्यादा लोगों के ऊपर उसकी पावर चलेगी। ये सारे सुख जो होता है वो एक राज्य से, एक युद्ध से एक योद्धा देखता है। अर्जुन 32वें श्लोक में एग्जैक्टली यही कहते हैं कि उन्हें इन सब सत्ताओं के जितने फायदे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए 32वें श्लोक से शुरू करते हैं। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी च किम नो राज्यं गोविंद किम भोगे जीवितेन वा येषाम् अर्थे काचितम नो राज्य भोगा सुखानी च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणानास्त्वक्त्वा धनानी च। इसका अर्थ है, हे कृष्ण, मैं तो ना विजय चाहता हूँ, ना राज्य चाहता हूँ, ना सुख चाहता हूँ, और हे गोविंद, हम लोग को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ, जीने से क्या लाभ। इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि वॉर के फायदे में अब अर्जुन का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके आगे वाले श्लोक में वो फिर अपने रिलेटिव्स को एक एक करके गिनाते हैं और ये दिखाते हैं कि इन सबको मार के इनसे सुख लेके मैं क्या करूंगा। आखिर कोई वॉर के सुख चाहता ही क्यों? अपने रिश्तेदारों के लिए, कि अगर मैं अच्छा कर रहा हूं तो मेरे साथ वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे लव्ड वंस को उसका फायदा मिले। लेकिन यहां तो मेरे लव्ड वंस मेरे सामने खड़े हैं, तो आखिर मैं युद्ध क्यों करूं। आचार्य पित्रा पुत्रा तथैव च पितामह मातुला स्वसुरा पौत्रा स्याला संबंधिनस्तथा एतान न हंतुम इच्छामि हंतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतो किम्नु मही कृते। इसका अर्थ है, वे लोग गुरुजन, ताऊ, चाचा वगैरह संबंधी वहां मौजूद हैं। हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता तो भी मैं इनको नहीं मारता, तो आखिर धरती के टुकड़े के लिए क्यों मारूं। अब 36वें श्लोक से 36 श्लोक से अर्जुन अपने तर्क को एक लेवल ऊपर ले जाते हैं। अब तक वो ये बता रहे थे कि एक लड़ाई से एक योद्धा को सीधे सीधे क्या फायदा होता है, संपत्ति, राज, पावर, इन सब का फायदा होता है। अब इसको वो जोड़ रहे हैं उन चीजों से जिसका फायदा या नुकसान थोड़ी बाद में मिलता है, पाप, पुण्य, इन सब का हिसाब किताब से। तो इसी तर्क को आगे ले जाते हुए 36वें श्लोक में ये कहते हैं, आखिर इन लोगों को मार के मुझे क्या मिलेगा। निहत्य धात्र राष्ट्रान का प्रीति स्वाज दराधन पापम एवा क्षेद अस्मान हत्वे ताना तताइना
तस्मान नारहा वयम हंतु धृतराष्ट्रान स्वबांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना स्वाम माधवा। इसमें अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, आखिर इन कौरवों को मार के मुझे क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर ही मुझे पाप लगेगा। अतएव इनको मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। अपने परिवारजनों को मार के हम खुश कैसे हो सकते हैं? अब एक नेचुरल रिएक्शन भगवान कृष्ण दे सकते थे, वो ये था, तुम तो उन्हें स्वजन कह रहे हो, पर दुर्योधन तो तुम्हारे लिए ऐसा नहीं सोच रहा। दुर्योधन तो तुम पे हमला करेगा, तुम हथियार उठाओ या ना उठाओ। तो कहीं ना कहीं इस चीज को भापते हुए अर्जुन अपना अगला श्लोक बोलते हैं, यद्यपये ने पश्यन्ति लोभो पहता चेतसा कुलश कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम कथम न ज्ञेयम अस्माभि मानद अस्मान निर्विततुम कुलश कृतम दोषम प्रपश्यत भी जनार्दना। इसमें अर्जुन कहते हैं कि ये लोग तो लोभ से भ्रष्टित हो चुके हैं, इसकी वजह से ये लोग कुल का नाश करने के दोष को या मित्रों का विरोध करने के जो पाप लग रहे हैं उनको नहीं देखते हैं। लेकिन हम तो पांडव हैं, हम उनसे अलग हैं, तो क्या ये सारी चीज हमें नहीं देखना चाहिए? हमें विचार नहीं करना चाहिए इन चीजों का? तो 40वें और 41वें श्लोक में अर्जुन ने अब इस चीज को धर्म से जोड़ा है कि इस युद्ध से धर्म की हानि होगी। कैसे होगी? श्लोक में देखते हैं। कुल शय प्रणशयन्ति कुल धर्म सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतनम अधर्मो अभि भवत्युता। अर्जुन कहते हैं, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल से पाप भी बहुत फैल जाता है। और 41वें श्लोक में वो कहते हैं, अधर्मा अभिभवात कृष्णा प्रदुषयन्ति कुल से त्रिय स्त्रिषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। 40वें और 41वें श्लोकों को समझने के लिए आपको अब उस काल में जाना पड़ेगा जिसमें अर्जुन थे। उस समय धर्म शास्त्र की पढ़ाई में जो नियम बने हुए थे क्या था? धर्म उस समय अलग अलग तरीके से विभाजित करके समझाया जाता था। एक होता था साधारण धर्म, मतलब जो सबके लिए लागू होता है, जैसे कि सच बोलना, किसी को नुकसान न पहुंचाना। कुछ होते थे विशेष धर्म, जैसे कि एक आश्रम धर्म होता था, कोई पैदा लेता है, उसके बाद वो ब्रह्मचर्य व्रत में रहता है जब वो ज्ञान अर्जित करता है। उसका अगला धर्म जो होता है ब्रह्मचर्य के बाद, वो गृहस्थ होता है जब उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद सारी जिम्मेदारियों को एक एक करके पूरा करता है, उसे वानप्रस्थ धर्म कहा जाता है। और जब सारी उसकी सांसारिक जिम्मेदारियां पूर्ण हो जाती हैं, तब आखिरी धर्म जो होता है इंसान के लाइफ साइकिल का, वो संन्यास धर्म होता है। इन 4 विभाजनों में हर विभाजन के लिए अलग अलग धर्म के कार्य निश्चित किए गए थे। इतना ही नहीं, समाज में अलग अलग काम के हिसाब से लोगों को बांटा गया था, और ताकि उनको उस काम के रूल्स ढंग से समझे जा सके और उनमें एक्सपर्टीज है। ब्रह्म ज्ञान में लीन होते थे उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था, जो कि व्यापार करते थे उन्हें वैश्य कहा जाता था, जो कि जिनका काम धर्म की रक्षा या फिर युद्ध में लड़ना होता था उनको क्षत्रिय कहा जाता था, और जो लोग सेवा में लिप्त रहते थे सेवा भाव के साथ, उनको शूद्र कहा गया था। इन चारों अलग अलग वर्ण व्यवस्था के हिसाब से अलग अलग सेट ऑफ रूल्स थे, जिनको अलग अलग धर्म कहते थे। इसको वर्ण धर्म कहते थे। इसके साथ साथ और भी धर्म के तरीके थे। एक स्त्री के लिए एक सेट ऑफ धर्म था, पुरुषों के लिए अलग सेट ऑफ धर्म था। तो कुल मिला के पूरे समाज को एक कोड ऑफ कंडक्ट हम कहते हैं, उस तरह से धर्म शास्त्र पढ़ाई कराई जाती थी। 40वें और 41वें श्लोक में अर्जुन ये कहना चाहते हैं कि देखिए, यहाँ पर भारतवर्ष से पूरे आर्यव्रत से योद्धा आए हुए हैं, राजा है, प्रिंसेस हैं, अपने अपने घर के पुरुष हैं। इन सब की जब हत्या हो जाएगी तो धर्म का वहन करने वाले ये लोग यहाँ खत्म हो जाएंगे। फिर इनके परिवार में धर्म को कौन आगे बढ़ाएगा? उस समय यह माना जाता था कि धर्म को कुल में आगे बढ़ाने के लिए जो कुल धर्म होता है, जैसे कि किस घर में किस भगवान की पूजा होती है, कौन कौन से कैसे कैसे विधियों से पूजा होती है, उन सबको जो बढ़ाने का कार्य होता था वो स्त्रियों का होता था। और स्त्रियों को संरक्षण देते थे उनके पुरुष। लेकिन अगर संरक्षण देने वाले पुरुष ही इस महाभारत में आज क्षति हो जाती है, तो आखिर घरों में जो धर्म वास कर रहा है, जो कुल धर्म है, उसका खात्मा हो जाएगा। जो हम अपने एंसेस्टर्स के लिए, पूर्वजों के लिए पिंडदान करते हैं, वो सब का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि वह कल्चर आगे नहीं बढ़ पाएगा। पूरी व्यवस्था के चरमराने से जो लोग
जो लोग नुकसान कर सकते हैं उनको वर्ण संकर कहा गया। मतलब जो कंफ्यूज सोल्स हैं, जो जिनको समझ में नहीं आएगी सारी चीजें, उनके होने से और भी नुकसान हो सकता है। तो 40वें और 41वें श्लोक में कहीं ना कहीं अर्जुन ने यह समझाया है कि इस युद्ध के दूरगामी प्रभाव हैं, जो सिर्फ मेरे पर्सनल नहीं है बल्कि इससे ओवरऑल धर्म का भी नुकसान होगा। और आने वाले श्लोक से मतलब 43rd से 45th में धर्म के होने वाले नुकसान से समाज को कैसे नुकसान होगा वो उस बात को दर्शाते हैं। तो आइए 43rd श्लोक पे चलते हैं। दौसे रहते कुल घरानाम वर्ण संकर कारक उत्सादयन्ते जाति धर्मा कुल कर्माश्च शाश्वता। ये कहना चाहते हैं जो वर्ण संकर कारक दोषों से जो सनातन कुल धर्म है वो नष्ट हो जाता है। धर्म नष्ट होने से सोसाइटी को क्या नुकसान होगा? उत्सन कुल धर्माणाम मनुष्यानाम जनार्दना नर के नियंतम वासो भवती त्या अनुशुश्रमा। हे जनार्दन, जिसके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। 45वें और 46वें श्लोक में अर्जुन ने कहीं ना कहीं सारी चीजों को दुर्भाग्यजनक बताते हुए ये कहा है कि अब मुझसे ये वॉर नहीं हो पाएगा। अतो बत महत पापम कर्तुम वै वसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मधुता यदि माम प्रतिकारम अशस्त्र शस्त्र पाणय धात्र राष्ट्रा रणे हत्यु तन्मय क्षेम तरम भवेत। इसका अर्थ है हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। यदि मुझ शस्त्रहीन, क्योंकि शस्त्र तो मैंने छोड़ दिया है, शस्त्रहीन और प्रतिकार न करने वाले को शस्त्रधारी कौरव अभी भी शस्त्र लिए हुए हैं, शस्त्रधारी कौरव रण में मारे तो इससे आखिर मेरा ही कल्याण होगा। अल्टीमेटली अर्जुन ने यह सिद्ध कर दिया कि समाज के, मेरे और सबके कल्याण के लिए जरूरी है कि मैं अपना शस्त्र छोड़ दूं और चाहे इसके बदले जो शस्त्र के साथ कौरव खड़े हो मेरी हत्या ही क्यों ना कर दें। भगवत गीता के पहले चैप्टर का आखिरी श्लोक जिसमें संजय बोलते हैं धृतराष्ट्र से। संजय उवाच एवं वक्ता अर्जुन संख्य रथोपस्थ अपाविशता श्रीजस्य अंशराचापम शोक संगिन मानस। इसका अर्थ है संजय ने यह कहा, ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन वान सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि के रथ में मध्य भाग में बैठ जाते हैं। इसी के साथ भगवत गीता का पहला अध्याय खत्म होता है। और अब इसके सवाल पे जाते हैं। सवाल यह था कि पहले अध्याय को अर्जुन विषाद योग क्यों कहते हैं? योग का क्या अर्थ होता है? मैथ में पढ़ते हैं ना, 2 का योग 2 से करो तो 4 होता है। योग मतलब जोड़ना, जो हमें परमात्मा से जोड़ने में मदद करे उसे हम योग कहते हैं। तो चाहे वो ग्रीवेंसेस हो, चाहे संशय हो, चाहे एंग्जाइटी हो, कोई भी ऐसी चीज या अज्ञानता हो, कोई भी ऐसी चीज जो हमें परमात्मा से जोड़ने में मदद करती है उसे योग कहते हैं। इसीलिए अर्जुन विषाद को भी एक योग कहा गया है। अब इसके बाद से हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे, तो इसके लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।